of your first chapter, Triumph of Surgery. Okay. Mm. At the surgery, the household dogs surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and, when put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninterested object and ignored him. I made up a bed for him in a warm, loose box next to one where the other dogs slept. For 2 days, I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. अभी तक जो ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस थी उन्होंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर ने उसके लिए जो उसका सामान आया था उससे उसके लिए एक बहुत ही सॉफ्ट और वार्म बेड बनाया जिससे ट्रिकी उसमें आराम कर सके। पर जब उसको बेड बना के प्रोवाइड किया गया तो डॉक्टर ने देखा कि वो तो अपने बेड से उठता ही नहीं था, मोशनलेस, मतलब बिल्कुल लिथार्ज जैसा, आलसी जैसा वो वहाँ पे बस सोया हुआ था, लेटा हुआ था। और बहुत सारे जो और भी डॉग्स थे उनके पास, वो उसके पास आते, कुछ इंटरेस्ट दिखाते, पर ट्रिकी उनके साथ बिल्कुल भी खेलने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। तो फिर उन डॉग्स ने भी उनके पास आना छोड़ दिया। फिर डॉक्टर ने क्या किया, 2 दिनों तक ट्रिकी को कुछ भी खाने को नहीं दिया, सिर्फ उसको प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब बहुत सारा पानी पीने को दिया। द थर्ड डे द एक्सपेरिमेंट वॉज सक्सेस। थर्ड डे ट्रिकी को जब खाना नहीं दिया गया, सिर्फ बहुत सारा पानी पिलाया गया, तो उसमें थोड़ी सी एनर्जी आई और उसका जो आलस था वो टूटा। अब वो थोड़ा अपने आसपास में इंटरेस्ट दिखाने लगा था और दूसरे जो डॉग्स थे वो यार्ड में जो खेल रहे थे, उनकी आवाज़ थी, उनको भी थोड़ा सा वो मतलब रिएक्ट करने लगा उनके लिए। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by joy. Greyhound and his friends, after rolling him over and thoroughly inspecting him, the dog moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. अब जब जैसे ही दरवाज़ा खोला गया तो ट्रिकी तुरंत ही कहाँ चला गया, बाहर ग्राउंड में चला गया और दूसरे के साथ एनगल्फ्ड, मतलब मिल के उनके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करने लगा। और वहाँ पे जाके और डॉग्स थे, उन्होंने पूरी तरीके से उसको इंस्पेक्ट किया। मतलब ऐसा होता है जब कोई नया आपको आता है तो जैसे हम ह्यूमन बींग्स उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे डॉग्स ने भी उसको कोशिश करी और वहाँ पे फिर उसके बाद वो उसमें उनके साथ थोड़ा सा घुल मिल गया और वहीं पे वो एन्जॉय करने लगा। लेटर दैट डे आई वॉज present at feeding time. I watched while Tristan sloped the food into the bowls, where there was the usual headlong rush followed by the sound of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. अब जब खाने की बारी आई तो जो डॉक्टर थे वो वहाँ पे प्रेजेंट थे। जब उन्होंने देखा कि जब सबके लिए खाना बोल में डाला जा रहा था तो और वहाँ पे सारे डॉग्स बहुत आवाज़ कर करके, क्योंकि जब भी डॉग्स कुछ खाते हैं और उनकी टंग से जब वो अपने माउथ में खाना खींचते हैं तो एक अजीब सी आवाज़ आती है स्लर्प की, वैसी आवाज़ भी बहुत तेज़ तेज़ आने लगी। मतलब सारे डॉग्स खाना खाने लगे, पर वहाँ पे एक तरीके कंपटीशन चलने लगा क्योंकि सबको जल्दी थी, अदरवाइज़ दे विल मिस द मील। एक कॉम्पिटिशन जैसा वहाँ पे चालू हो गया खाना खाने के लिए। When they had finished, Tricky took a walk around the shiny bowls, looking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. From then on, his progress was rapid. He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, tampered
on and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtime and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such time in his life. जब ट्रिकी ने खाना खा लिया तो उसके बाद वो अपने बोल के आसपास उसको लिकिंग मतलब अपनी टंग से उसको क्लीन करने लगा. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट, उसके लिए थोड़ा सा खाना ज़्यादा दिया गया क्योंकि इन सब डॉग से ट्रिकी की जो डाइट थी वो बहुत ज़्यादा थी. उसके बाद फिर ट्रिकी को कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया. फिर उसमें जो डॉक्टर थे उन्होंने रैपिड चेंजेस देखे. अब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था और डॉग्स के साथ वो इंटरेक्ट करने लगा था, मतलब उनके साथ वो एन्जॉय करने लगा था. और उसके बाद वो उनके साथ जो पीछे जो उनका एक कोर्टयार्ड जैसा था वहाँ पे वो रैट्स भी हंट करने लगा था. मतलब वो नॉर्मल धीरे धीरे हो रहा था. ऑल द वाइल मिसेस पम्पेरी होवर्ड एंक्सियसली इन अ बैकग्राउंड रिंगिंग a dozen times a day for the latest bulletin. I dogged the question about whether his cushion were being turned regularly or his correct coat